नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना संदीप कुमार खाखेल जो आपको आज पढ़ाएंगे रीजनिंग। और रीजनिंग में भी जो आप सबसे भयानक चीज़ लगती है ना आपको, सिलोक्स यानी न्याय वाक्य। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्याय वाक्य। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं न्याय वाक्य में। तो न्याय वाक्यों में हमारे पास क्या होते हैं, कुछ तो कथन होते हैं और उनके ऊपर क्या होते हैं, निष्कर्ष होते हैं। क्या होते हैं, निष्कर्ष होते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करें निष्कर्षों की, किसकी बात करें, निष्कर्षों की। निष्कर्षों के प्रकार कितने होते हैं, तो निष्कर्ष होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो देखो। पहला जो होता है वो होता है प्रत्यक्ष निष्कर्ष। कौन सा, प्रत्यक्ष निष्कर्ष। दूसरा जो होता है वो होता है अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। कौन सा निष्कर्ष, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। ये हमारे पास क्या हो गए, दो निष्कर्ष हो गए। अब सबसे पहले जब हम बात करें प्रत्यक्ष निष्कर्ष की, यानी कि प्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या होता है, तो प्रत्यक्ष निष्कर्ष वे निष्कर्ष होते हैं जिनमें केवल और केवल एक कथन हो। यानी जहां हमारे पास एक कथन दिखाई दे तो ये समझ लेना कि वो क्या है, प्रत्यक्ष निष्कर्ष है। कौन से निष्कर्ष है, प्रत्यक्ष निष्कर्ष। उसके बाद अगर बात करें, यानी इसमें हम क्या कहेंगे कि जिसमें एक कथन हो, क्या हो, एक कथन हो, उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष निष्कर्ष। और अप्रत्यक्ष कौन से होंगे, जिनमें दो या दो से अधिक कथन, दो या दो से अधिक कथन जिनमें भी होने क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष बोलते हैं। कौन सा निष्कर्ष, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अब हमारे पास स्टेटमेंट देखते हैं। जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है उसी प्रकार के तो हमारे पास निष्कर्ष बनते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अपने स्टेटमेंटों की, यानी कथनों की। देखो, आज तक आपने जो कथन और निष्कर्ष है ना, वो आपने कौन से टाइप से पढ़ा है, वेन आरेख से पढ़ा है। किस हिसाब से, वेन आरेख से, किस हिसाब से पढ़ा है, वेन आरेख से। लेकिन हम जो पढ़ेंगे ना वो किससे पढ़ेंगे, एक तो हमारे पास रूल्स होंगे और तीसरा इसमें क्या होगा, जो मैन सबसे अच्छा है 100 और 50 का रूल, यानी 150 का नियम। इसमें हमें सिर्फ चार जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है उनकी सिर्फ वैल्यू याद रखनी है, यानी मान याद रखना है। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास प्रकार कौन कौन सा होता है वो आपको मैं सबसे पहले बता देता हूं। तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना आप। अगर आपने इस चीज को ध्यान से नोटिस कर लिया ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके पास। तो देखो, सबसे पहले जो प्रकार होता है एक नंबर पे, जिसको हम बोलते हैं ए टाइप। कौन सी टाइप, ए टाइप। ए प्रकार में क्या होता है, इसमें ऑल नाम आता है, यानी सभी जिसको बोलते हो आप। क्या बोलते हो, सभी। क्या बोलते हो, सभी। यानी क्या कहते हो आप, सभी ए क्या है, बी है। सभी ए क्या है, बी है। उसके बाद दूसरा जो इसमें प्रकार होता है वो कौन सी होती है, ई टाइप होती है। कौन सी टाइप, ई टाइप। ई टाइप होती है जिसमें आपको इंग्लिश में जो वर्ड दिए होते हैं नो या नन, नो या नन दिया होता है, यानी कोई नहीं का प्रकार होता है। कौन सा, कोई नहीं का। यानी कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए क्या नहीं है, बी नहीं है। उसके बाद में जो तीसरी टाइप है वो होती है आई टाइप। कौन सी टाइप, आई टाइप, जिसमें क्या नाम आता है, सम, यानी कुछ होने की बात आती है, सम। और सम में क्या आता है, कुछ ए क्या है, बी है। कुछ ए क्या है, बी है। उसके बाद जो लास्ट टाइप जो आपकी आती है उसे हम बोलते हैं ओ टाइप। कौन सी टाइप, ओ टाइप। ओ टाइप में क्या होता है, सम नोट होता है। क्या होता है, सम नोट। अब सम नोट का मतलब कुछ ए क्या नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, क्या हमारे पास आपको याद है ना, यही तो चार कथन होते हैं और इन्हीं के ऊपर रिजल्ट्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे कि ये जो सभी वाला है चीज, ये जो सभी वाला कथन हमें दिया है, इसमें क्या क्या चीज होती है।
ये जो पहला अक्षर, जो पहला नाम आपको दिखाई दे, इसको तो क्या बोलते हैं? कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। जो दूसरा आपको नाम दिखाई दे, जो भी व्यक्ति या जो भी वस्तु कुछ भी हो, इसको क्या बोलते हैं? विधेय। क्या बोल देते हैं? विधेय। पहले को क्या? कर्ता, दूसरे को विधेय। अब कर्ता और विधेय यही सब में होता है। अब इसमें कौन कर्ता? इसमें पहले वाला ये करता है ए, विधेय कौन? बी। इसमें भी पहले वाला कर्ता, बाद वाला विधेय। सभी में जो पहले लिखा होगा उसको बोलते हैं कर्ता, बाद वाले को क्या बोलेंगे? विधेय बोलेंगे। ठीक है। अब उसके बाद में हमने जो रूल लिया था, हमने हमारा रूल किसका लिया था? 150 का रूल लिया था ना। अब देखेंगे सबसे पहले ए यानी सभी वाले में वैल्यू यानी मान, इस रूल से क्या रखना है? यानी कर्ता का मान तो होगा 100 और विधेय का मान कितना होगा? 50। कर्ता का मान कितना? 100, विधेय का मान कितना? 50। जब बात आए ई टाइप की यानी कोई नहीं वाला है, वहां कर्ता का मान तो 100 और विधेय का मान भी 100, यानी दोनों ही कितने? 100। बाद में बात करेंगे आई टाइप की, जिसे हम सम यानी कुछ के लिए बोलते हैं। इसमें पहले का मान 50, दूसरे का मान भी 50। क्लियर है बात? बाद में बात करेंगे सम नोट की। सम नोट में पहले का मान कितना? 50 और दूसरे का मान कितना? 100। ये वैल्यू एक बार आप फिर से देख लेना। सभी में मान क्या होता है? 150। कोई नहीं में मान क्या होता है? 100। को कुछ है में क्या होता है? 50। कुछ नहीं में 50 और 100। ये मान हमारे को देखने के बाद जो सबसे पहली बात है वो अपने दिमाग में क्या आनी चाहिए कि देखो, आप लोग जनरली तौर पे अपना जो जीवन यापन करते हो ना, उसमें दो चीजें होती हैं। देखो मैं आपको बताता हूं क्या क्या बात होती है। जो दो चीजें होती है वो होती है कि आप कहीं पे भी जॉब करते होंगे शायद, ठीक है, नहीं करते तो कोई बात नहीं, जल्दी आप पढ़ के नौकरी लग जाओगे, हो जाएगी जॉब भी, कोई बड़ी बात नहीं है वो। अब देखो जब जॉब करते हो तो आप क्या कमाते हो? पैसे। तो आपके पास क्या आई? आमदनी। उसके बाद क्या है? जो भी पैसे आए उनको आपने खर्च भी तो किया कहीं ना कहीं। तो जब आमदनी होगी तभी तो क्या होगा? खर्चा। भाई आमदनी करोगे फिर क्या होगा? खर्चा। अब जो ये आमदनी होती है ये तो हमारे इसमें क्या, किस में होती है? कथन में होती है। किस में होती है? कथन में। अब ये जो खर्चा है वो किस में होता है? वो होता है प्रिय विद्यार्थियों निष्कर्ष में। किस में होता है? निष्कर्ष में होता है। अब एक बात तो, आपके पास 100 रुपए हैं तो आप कितने खर्च कर सकते हो? सबको पता है 100 के 100 पूरे खर्च कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास मान कितने थे? 100 और 50। यानी मैं ये कह दूं 100 रुपए में से आप 100 भी खर्च कर सकते हो और 50 भी खर्च कर सकते हो। कितने खर्च कर सकते हो? 100 भी और 50 भी। अब मैं आपको ये बोल दूं कि आपके पास रुपए ही 50 हो, कितने हो? 50 हो, तब आप खर्चा कितना कर सकते हो? 50 रुपए खर्च कर सकते हो। कितने खर्च कर सकते हो? 50। ठीक है, ये बात रही अपनी इनकी। यानी जो आमदनी हमारी होगी, यानी जो कथन में जो मान होगा उसको तो बोलेंगे आमदनी, और जो निष्कर्षों में मान आएगा उसको बोलेंगे खर्चा। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन, और इससे पहले थोड़ी सी दो बातें और बता देता हूं मैं आपको। जो हमारे पास प्रत्यक्ष निष्कर्ष हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले किसको पढ़ रहे हैं? प्रत्यक्ष निष्कर्ष को। प्रत्यक्ष निष्कर्ष को। प्रत्यक्ष निष्कर्ष को। प्रत्यक्ष निष्कर्ष में क्या होता है? एक कथन होता है। कितने कथन होते हैं? एक कथन होता है। एक कथन होता है। एक कथन होता है। अगर अब वो कथन सकारात्मक यानी पॉजिटिव, कैसा हो? पॉजिटिव हो। अगर कथन सकारात्मक हो यानी पॉजिटिव हो तो उसके रिजल्ट भी कैसे बनेंगे? पॉजिटिव बनेंगे। यानी सकारात्मक का रिजल्ट हमेशा सकारात्मक ही बनता है। अगर
स्टेटमेंट हमारी कथन अगर नकारात्मक हो, कैसा हो प्रिय विद्यार्थियों, नकारात्मक, यानी बोलने की नेगेटिव हो, तो उसका रिजल्ट भी कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। यानी हमारे कथन अगर सकारात्मक हो या नकारात्मक हो तो उसके निष्कर्ष भी उसी प्रकार के बनते हैं। यानी सकारात्मक का सकारात्मक और नकारात्मक का नकारात्मक, नकारात्मक का नकारात्मक बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट कैसी हो हमारी, सकारात्मक हो, तो उसका रिजल्ट भी कैसा बनेगा, सकारात्मक। जो नकारात्मक स्टेटमेंट हो उसका रिजल्ट कैसा बनेगा, नकारात्मक। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चनों की कि हमारे पास क्वेश्चन कैसे पूछेगा। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो ध्यान से देखो, पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, वो देखो। जैसे हमारे पास 4 स्टेटमेंट है जो अभी मैंने बताई थी, 4 ही कथन होते हैं, उन्हीं हम चारों के ऊपर जितने भी निष्कर्ष बनते हैं ना, सारे के सारे निष्कर्ष बताऊंगा कि कैसे कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कथन आया कि सभी ए बी है, सभी ए बी है। अब देखो इस पर निष्कर्ष क्या क्या बना सकता है, निष्कर्ष लिखेगा। क्या निष्कर्ष लिखा, पहला निष्कर्ष दे सकता है कि सभी बी ए है, सभी बी क्या है, ए है। दूसरा निष्कर्ष दे दिया कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। और उसके बाद में तीसरा निष्कर्ष क्या दिया, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। चौथा जो निष्कर्ष दिया वो क्या दिया हमें, कुछ ए बी नहीं है। पांचवा निष्कर्ष क्या दिया, कुछ बी ए नहीं है। छठा निष्कर्ष क्या दे सकता है, कोई ए बी नहीं है। और सातवां क्या निष्कर्ष दे सकता है, कोई बी ए नहीं है। और जो अपना स्टेटमेंट होता है यानी जो कथन होता है वो हम ये नहीं कहेंगे कि वो कभी भी निष्कर्ष नहीं होगा। क्या नहीं कहेंगे कि, लेकिन हम जनरली तौर पे बताते हैं कि जो कथन होता है वो हमारा निष्कर्ष नहीं होता। लेकिन कुछ कंडीशन हमारे पास अच्छी बनती हैं जहां हमारा स्टेटमेंट भी क्या हो सकता है, कथन हो सकता है। लेकिन यहां हमारा क्या, कथन कभी भी निष्कर्ष नहीं होगा। अब बात करेंगे सबसे पहले हम कि हमारे पास कथन क्या दिया, सभी ए बी हैं, उस पर रिजल्ट बना दिए, रिवर्स ऑफ ऑल बना दिया, सम का बना दिया, रिवर्स ऑफ सम बना दिया, सम नोट का बना दिया, रिवर्स ऑफ सम नोट बना दिया, कोई नहीं का बना दिया, नन ऑफ का बना दिया, रिवर्स ऑफ नन ऑफ बना दिया, यानी सभी का उल्टा बना दिया। इस तरीके से हमारे पास ये क्या आ गए, रिजल्ट, निष्कर्ष आ गए। अब देखो हमने क्या पढ़ा, 150 का रूल। अब वो क्या था उसमें देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कथन कितने, एक। कथन एक मतलब कौन से निष्कर्ष बने हैं, प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में क्या रूल होता है कि जो कथन सकारात्मक होगा उसका निष्कर्ष भी कैसा बनेगा, यानी कथन सकारात्मक तो निष्कर्ष भी सकारात्मक, अगर कथन नकारात्मक तो रिजल्ट भी नकारात्मक। तो एक बात बताओ, ये कथन सकारात्मक है या नकारात्मक, भाई इसमें होने की भावना है यानी सकारात्मक है, यानी ये कैसा है हमारे पास स्टेटमेंट, सकारात्मक है। तो इस पर रिजल्ट कैसे बनेंगे, सकारात्मक बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। तो हम देखेंगे पहला पॉजिटिव है क्या, हाँ है, तो पहला अभी तक सही है, ठीक। दूसरा पॉजिटिव, ये भी अभी तक ठीक है। तीसरा पॉजिटिव अभी तक ठीक है। चौथा देखो प्रिय विद्यार्थियों, चौथा देखो कैसा है, नेगेटिव है, नकारात्मक है, यानी नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता, इसलिए चौथा क्या हुआ, गलत।
फिर से नेगेटिव, फिर से गलत, फिर से नेगेटिव, फिर से गलत, और लास्ट वाला भी नेगेटिव यानी ये वाला भी गलत। अब देखेंगे इन तीन का, अब हमारा मान आएगा। इसका क्या मान, 100 और 50, सभी का मान क्या होता है 150, सभी बोलो सभी का मान कितना 150, ठीक है। अब ये तो किस में है, कथन है ना हमारा, कथन में है तो हमारे पास क्या हो रही है आमदनी, ये क्या आ गए हमारे निष्कर्ष, और निष्कर्षों में क्या होगा खर्चा, ठीक है। सभी का मान क्या होता है 150, कुछ का मान क्या होता है 50-50, कुछ का मान क्या होता है 50-50, बाकी तो नेगेटिव थे सारे गलत हो गए। चलो चेक करते हैं, सभी का मान 150। एक बात तो बी के हमारे पास कितने रुपए मौजूद है 50 रुपए, खर्चा कितना मांग लिया 100 रुपए। क्या भाई 50 में से 100 खर्च कर सकते हो क्या, देखो मैंने लिखवाई थी आपके पास बात कि 100 रुपए हो तो कितने खर्च कर सकते हो 100 भी और 50 भी, लेकिन आपके पास रुपए जब 50 हो तो आप कितना खर्च कर सकते हो ओनली फॉर 50। 100 करोगे तो क्या घाटा होगा, यानी घाटा मतलब निष्कर्षों में गलत। तो बताओ बी के कितने रुपए 50, खर्चा कितना 100 का, तो कर सकता है नहीं कर सकता, पहला गलत। दूसरे में आओ, ए के कितने रुपए मांग रहा है 50, कितने रुपए मौजूद है 100 में से हम कितना खर्च 100 भी 50 भी, तो कितना हुआ 50 रुपए, तो खर्च कर सकते हैं। बी का कितना बताया इसने 50 रुपए, क्या यहां भी 50 रुपए खर्चा मांग रहा है, तो ये क्या हुआ सही हुआ। अगले में क्या कहा, कुछ बी ए है, बी का कितना मांगा 50 रुपए, बी का कितना है 50 में से 50 खर्च कर सकते हैं, इसलिए अभी तक सही। ए के 100 रुपए मौजूद है, फिर से कितने मांगे हैं 50, तो ये भी सही। तो क्या होंगे, कुछ ए भी है और कुछ बी ए है, ये दोनों ही निष्कर्ष हमारे क्या होंगे 100% सत्य होंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि ये वाले सही नहीं होते, अरे भाई जब सभी चीजें मौजूद हैं तो कुछ भी तो मौजूद है उसमें, कहां बताने की जरूरत है इसमें, तो दोनों ही निष्कर्ष क्या होंगे सत्य बनेंगे। कैसे बनेंगे सत्य। तो उम्मीद करता हूं मैं शायद ये पहली वाली ये बात समझ में आ गई।